तो कॉमेट के में तुक्का कैसे मारे कि आपके 15 से 20 मार्क्स आराम से इंक्रीज हो जाए एक दिन के अंदर। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि कॉमेट की तुक्का ट्रिक्स क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना होगा ताकि आपके ऑप्शन जो जितने भी ऑप्शन बचे, अगर मान के लो कि 100 ऑप्शन आपको तुक्का मारने तो उसमें से 30 40 50 मार्क्स कैसे आप लेके आओ। जरूरी नहीं कि आपको सारे ऑप्शन सही करने, 50% तक भी पहुंचिए बहुत है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तुक्का ट्रिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में ऑल दबा देना, क्योंकि हम कॉमेट के ऊपर रेगुलर वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हो, चेक करते तुक्का कैसे मारता है। प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको शेयर कर दूंगा, जो भी गूगल फॉर्म फिल करेगा उसको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप का नंबर डाल देना, 91 आगे डाल देना और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो तुक्का कैसे मारना है, देखो मान के चलो कि हमारा 120 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि आपका 180 मार्क्स का पेपर है। इसमें से आपको सिर्फ 60 मार्क्स का आता है, क्योंकि मैं एवरेज मान लो कि 60 मार्क्स का तो आता ही होगा। अगर आप 2.5 घंटे दे के करो 60 मार्क्स आपके बन रहे, बाकी बच्चे 120 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। 60 क्वेश्चन वो है जो आपको पता है कि सही होने वाले हैं, इसमें से आपको पता है कि 55 तो सही होंगे। अब 120 क्वेश्चन आपके पास, अगर आप नॉर्मल तुक्का मारोगे ना तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो 25% की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप नॉर्मली तो कोई भी इंसान तुक्का मारेगा ना तो उसको नॉर्मली 30 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, ठीक है। मगर बच्चों की किस्मत होती है यहाँ पे खराब, ठीक है। 25% की प्रोबेबिलिटी कहाँ से होगी भाई, हम तो 20% में लाया करेंगे, सारे तुक्के ही गलत लग रहे होते हैं। तो उस केस में बच्चों के मार्क्स 80-85 बन रहे होते हैं, ठीक है। तो 80-85 आ रहे होते हैं, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है। हमें कैसे भी करके ना इस 25% को 40% पे लेके जाना है। ये 40% होती है आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 मार्क्स के आसपास मिल रहे होंगे। मैं 50% भी नहीं कर रहा, ठीक है। या 50% तो बहुत अच्छा नंबर होता है कि भाई दो में से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसको तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको 33% पे भी ले जाओगे ना तो आपके 40 मार्क्स एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है। 40% लेके जाओगे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा बन रहे, तो आपको इस नंबर पे फोकस करना है कि 1/3 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करो, एक ऑप्शन कम कर लो अपना। तो आपको फोकस इस चीज पे करना है कि कैसे भी करके 60 मार्क्स में ना, अगर आपके 40 मार्क्स ऐड हो गए तो 100 मार्क्स बन रहे, और वहीं पे अगर आपके 60 में से 50 मार्क्स ऐड हो गए तो आपके 110 मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी है कि तुक्का ऐसे मारो कि आप इस मार्क्स पे पहुंच जाओ, प्लस जिसके 50 मार्क्स आ रहे होंगे भाई उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, आप सीधा टॉप 10 में पहुंच जाओगे। तो टॉप 10 कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको प्लेसमेंट पहले भी बता रखा है। तो अब तुक्का कैसे मारना, तो पहले ये सीखो कि भाई तुक्का मारने के लिए ना हर ऑप्शन के अंदर एक होता है कि सबसे बेसिक मैं बोलता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन डायमेंशन से सॉल्व हो रहे होते हैं, कि डायमेंशन के ऑप्शन देखते हो हमेशा एक या दो क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। तो एक दो मार्क्स कंफर्म हो जाएगी। एक एक मार्क्स है ना यहाँ पे तुम्हारी 1000 1000 2 2000 रैंक का डिफरेंस आ रहा होगा। 50,000 पे जो अगर आप देखोगे ना 50-60 वाले पे, तो आपको हर मार्क्स पे 1 1 हजार 2 2 हजार का डिफरेंस दिख रहा होगा, तो आपके 1 2 हजार रैंक ऊपर सीधा पहुंच जाओगे। प्लस सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करो, ये 2 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये दोनों मैथ्स और फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, इससे आपके कम से कम 3 से 4 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं पूरे पेपर में। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको ऑप्शन दिया है ये वैल्यू निकालने का, कुछ भी वैल्यू आता है तो जो वैल्यूज दिए होते हैं उसको डाल के देखो, कि जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसको डालोगे 1 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे सीधा आंसर निकल जाएगा। कोई फॉर्मुला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मुला वैल्यूज है उसको डाल के देखो, वरना उसमें 0 या 1 पुट करके देखा करो, मोस्टली ये होता है और जल्दी हो जाता है। 0 1 -1 ये 3 चीजें हैं कि डालने से एक आपको रफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये दो ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड को यूज करोगे तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी तुक्का मारने की, आंसर आने की सही है। प्लस कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला आपको रैंडमली टिक मत करो कि भाई 5 मिनट बाद जल्दी टिक मारो, वो चीज बहुत बेकार होती है, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा कम होती है सही होने की। 25% भी नहीं बचते कि कहीं पे आप ए मार रहे हो तो कहीं पी मार रहे हो, तो सोच के मारोगे ना तो एटलीस्ट 25% भी रिटेन करोगे, कुछ तो रिजल्ट आएगा। हम लोगों के 15% भी नहीं आ रहे होते, ठीक है। मैंने मेरा जेई मेंस में हुआ था कि मैंने तुक्का मारा था बहुत पहले, जब जेई मेंस दिया था ना मैंने, पहला टाइम था मेरा, उसमें तुक्का मारने नहीं आता था। तो मैंने ये समझो कि मेरे 32 मार्क्स आए थे पहली बार में, ठीक है। एक्चुअल मार्क्स मेरे कुछ 70-80 बन रहे थे, ठीक है, 80 के आसपास आ रहे थे। मैं इतने तुक्के मारे, मैंने तुक्के मारूंगा 25% प्रोबेबिलिटी तो सही होगा, एक नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ तो सही होगा। मगर लास्ट में लगा जितने तुक्के मारे उसमें से एक दो सही निकले थे, सारे गलत निकले थे सारे। तो सीधा माइनस होते होते मैं 32 पे पहुंच गया था। फिर वहां से फिर मैंने ड्रॉप किया, फिर उसके बाद आपको बताइए कि ट्रिपल आई में हूँ मैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से आपके तुक्के काफी अच्छे हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या होगा कि आपको लॉजिकली क्वेश्चंस को टिक करना है जो पॉसिबल ही नहीं है, और कोई ना कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन होगा, किसी में तो मान के लो 5 दे रखा है, किसी में 50 वैल्यू दे रखी है, एक में 10 दे रखी है, एक में 5,000 दे रखी है। तो आपको पता है कि 5,000 शायद नहीं होगी वैल्यू, तो आप ये चीज इसको हटा सकते हो। प्लस सेकंड होता है कि ऑड नंबर को हटाओ, ठीक है। तो इसमें से ऑड नंबर क्या 10 दिख रहा है, बाकी सब 5 वाला है, तो इसको हटा दो। तो प्रोबेबिलिटी की 5 या 50 में से कोई चांसेस हो गया तो 50% प्रोबेबिलिटी आती है कि इसमें से ऑप्शन आपका सही हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है उसको हटाना है,
प्लस जो वैल्यूज में यूनिट्स आ रहे होंगे, जो आपके यूनिट्स काम के डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फ्रैक्शन होगा, क्योंकि अगर होता है कि वर्क निकालो, ठीक है, कहीं पे न्यूटन दे रखा होता है, कहीं पे आपको पावर वाली क्या कहते हैं, कहीं अलग वैल्यू दे रहा होता है, कहीं मतलब फोर्स का दे रहा होता है, कहीं वो पावर के वो दे देता है वॉट में लिख के, तो फिर वहां पे स्किप मार देना कि भाई वॉट लिखा हुआ है ना, तुम्हें फोर्स पूछ रहा है, तो तुम्हें दिख जाएगा भाई ऑप्शन में यूनिट ही गलत है, तो ऑप्शन गलत है, तो वहां पे तुम एलिमिनेट कर सकते हो एक दो ऑप्शन को। प्लस फ्रैक्शन वाली वैल्यू तुम्हें दिख रही है कि इसमें फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कोई ऐसा नंबर आएगा जो एकदम डायरेक्ट नंबर है और वहां पे डेसिमल में दे रखा है, तो उन चीजों को एलिमिनेट करो। प्लस वैल्यूज को, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 10 अलग है, रिमूव ऑड नंबर वाला जो वैल्यूज का होता है, जो अलग से दिख रहा है उसको हटा दो, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आता है सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है कि अगर मान के लो दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक 3 आ रही है, एक 6 आ रही है, एक 3000 आ रही है, ठीक है, और ऐसे ही एक 300 आ रही है, ठीक है, तो सिमिलर सी जो वैल्यू होगी ना, उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि यहाँ पे कि इन दोनों में से कोई एक होगा। सिमिलर सी वैल्यू दिखती है, यूनिट सेम से होते हैं ना, कि दो यूनिट सेम देते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन दिया, मान के चलो कोई ऑप्शन दिया पावर का ही, तो दो में अगर आपके न्यूटन का लिखा हुआ था, वैसे चेक कर सकते हो ना, दो यूनिट सेम है, किसी की यूनिट नहीं भी पता चल रही है, तो बाकी यूनिट देखो, किसी ना किसी की यूनिट अलग आएगी, एक का वॉट दे दिया, एक का कुछ और दे दिया। अब आप चेक करोगे कि इनमें से जो यूनिट एक्स्ट्रा लग रही है ना, जो दो सेम होगी, उसमें से प्रोबेबिलिटी आता है कि वो यूनिट होगी, या तीन यूनिट अगर सेम हो रही होगी, तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो और उसको तीन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, दो को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको यूनिट देखना है, सिमिलर वैल्यू देखनी है, जो एक दूसरे से मैच करती हुई वैल्यू होगी ना, तो उसको में से दो में से किसी एक को तुक्का मारो, तुम्हारी वैल्यू आने के चांसेस सही होंगे। जहां पे ये लिखा होता है ना, ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, वो ऑप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कमेंट के एग्जाम में, तो उसको टिक मारा करो, वो बहुत अच्छे होते हैं। और ऑल ऑफ द बहुत बार आया है पेपर में, तो इसको भी आप ऑल ऑफ द वर्क को भी टिक कर सकते हो। मगर मैं बोलता हूँ ए और बी, बी एन सी आर करेक्ट, ये वाले ऑप्शन तो भाई सीधा मार सकते हो आप, ट्राई करके देखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे एक या दो क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आते हैं, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। और वो ऑप्शन देखो जो कम से कम अपीयर हुए, मान के चलो तुमने पेपर दिया, तुम्हें पता है कि भाई ऑप्शन दे लो, तो एक साइड में होता है ना कि इसका ए ऑप्शन था, इसका बी था, टिक, तो तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारा ए पैटर्न ज्यादा आ रहा है, बी पैटर्न ज्यादा आ रहा है, तो क्वेश्चन अगर ए और बी ज्यादा आ रहा है, तो सी और डी में से ऑप्शन ज्यादा हो सकता है उसके बाद, ठीक है, अगर तुमने जो अभी तक सही किया है तो। क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता, किसी किसी पेपर में क्या होता है कमेंट के में स्पेशली, कि ऑलमोस्ट इक्वल करते हैं, ऐसा नहीं है कि 180 में से चारों को डिवाइड कर दे इक्वली, मगर ऐसा नहीं होगा कि ऑब्वियस होता है, अगर तुमने ए टिक कर दिया 50 बार और बी भी कर दिया, तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा होगा कि अब सी और डी के कुछ ना कुछ ऑप्शन रखेंगे ये लोग, ए के ऑप्शन हो गए मगर कम हो गए एज कम्पेयर टू, ऐसा नहीं होगा कि सीधा 120 क्वेश्चन तुम्हारे एक ही होगा, तो वो चांसेस कम होते हैं। तो आप बाकी ऑप्शन पर जाओगे ना, तो हल्की सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ए की, कि ए इतनी बार आ चुका है, तो अब शायद ही रिपीट करेगा। जितने ऑप्शन सही थे वो सारे आप एक तरफ कर ले, तो जो ऑप्शन कम आए हैं उनमें से ऑप्शन होने के ज्यादा चांसेस है, तो वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यार, अगर 180 क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 में से 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 50 ए वाले दिख गए आपको, अब बचे कितने, 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर तुम्हें 50 ए वाले दिख गए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे ए में ही होंगे, अब चांसेस बी सी डी में ज्यादा ऑप्शन होंगे, तो उसकी तरफ इंक्लाइन करो, क्योंकि मोस्टली जो था मैक्सिमम 5-10 और हो सकता है, मगर 120 क्वेश्चन बचे, तो वो प्रोबेबिलिटी देखो कि कौन सा क्वेश्चन कम आ रहा है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मगर ऐसा है कि तुम्हारे सिर्फ 10-20 क्वेश्चन तुक्का मारने के लिए बचे टॉपर्स के लिए, तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहे हैं ना, फिर उस क्वेश्चन को देखो। मगर अगर आपके क्वेश्चन ही कम बने हैं और वो जो ज्यादा ऑप्शन आ रहा है उसके अलावा वाला क्वेश्चन टिक मारा करो, मगर क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो जो ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं उसी को टिक मारो, ठीक है। ये सीधी सी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद बात करते हैं नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। देखो, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, अगर आपके 3 से 4 बार ऑप्शन आ गए या 5 बार आ गए ऑप्शन, क्योंकि 180 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको पता है आंसर कि ये सही है, ऑल ऑफ द अबव है, इसका भी आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव है, अगर 4 से 5 बार आ गए, तो उसके बाद चांसेस है कि तुक्का मारने आ रहे हो, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा या नन ऑफ द अबव नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 4 से 5 बार होते हैं ना, क्योंकि इन सब में भी क्या होता है कि ये टर्म्स की ट्रिक डाल देते हैं कि लोगों को लगता है कि ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही होगा, नन ऑफ द हमेशा सही होगा। ये पहले हुआ करता था, आज से 3-4 साल पहले काम आती थी स्ट्रेटेजी, मगर ये देखने लग गए। तो अगर तुम्हारे 3-4 बार आए तब तक तो तुम मार सकते हो, मगर जैसे 5-6 का नंबर, 5 नंबर क्रॉस हो गया, समझो भाई अब तुम लोग फंसने वाले हो। अगर वो तुमने 5 ऑप्शन सही मारे, तो अब अवॉइड करो नन ऑफ द अबव मारने के लिए, ऑल ऑफ द अबव मारने के लिए। तुम उसको अवॉइड करोगे जितना वो सही है, क्योंकि उन्होंने ट्रैप डाल रखा होगा वो, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। तो ये मेन चीजें होती है, तो आपको तुक्का मारते समय याद होना चाहिए। और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताते हैं कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या, इसको ढंग से करके जाओ, आपके मार्क्स बहुत अच्छे बूम करेंगे और आपको एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।